सम्मानित मंच उपस्थित कांग्रेस पार्टी के इस रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज गांव और ढाणियों से पधारे हुए तमाम कार्यकर्ताओं का मैं इस रानीवाड़ा की धरती पर शिक्षक प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि आज अपने बीच में राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महोदय सुखराम जी बिश्नोई पधार रहे हैं और हमने हमारे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोक लाडले हृदय सम्राट प्रत्याशी श्रीमान जी रतन देवासी के सानिध्य में और अपने रानीवाड़ा के प्रोधा पूर्व मंत्री राजस्थान श्रीमान अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब के सानिध्य में एक भव्य सेना मिलन कार्यक्रम रखा है। आप सब बड़ी खुशी के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप सुखराम जी का, रतन जी देवासी का और माननीय देवड़ा साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, जब किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि अपना कार्य चरम लक्ष्य तक पहुंचेगा और मैं रानीवाड़ा के कार्यकर्ताओं का हृदय के अंतस्थ गहराइयों से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जी जान कोशिश की, लेकिन कोशिश में साथियों कमी रह गई। लेकिन साथियों, कमी रहने के भी बहुत सारे कारण हैं। सारे कारणों की चर्चा हारने के बाद में होती है। जीतने वालों को भी ये विश्वास नहीं था, ये भरोसा नहीं था कि हम जीतेंगे। जब वोट पेटी में पहुंच चुके थे तो भाजपा ने 8000 वोटों से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मान लिया था कि हम हार चुके हैं। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य रहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ में चला, कांग्रेस पार्टी के साथ जिस व्यक्ति ने गद्दारी की, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, साथ में रह करके धोखा करना उससे तो बढ़िया है आप सामने दुश्मन बनकर बैठ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आज रतन जी भले ही अपने हार गए, कोई बात नहीं। साथियों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हार होती है या जीत होती है। साथियों, हार को भी जीत स्वीकार करके आप कांग्रेस की धरती से आगे बढ़ना। राजस्थान में सरकार आपकी है, रतन देवासी आपके है और सुखराम जी बिश्नोई आपके है। आप आधी रात को जयपुर में, चाहे दिल्ली में, चाहे जोधपुर में, किसी भी मुख्यालय पर आप पहुंचोगे, आपका काम बड़ी सहानुभूति के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में आपका हर कार्य पूरा होगा। ये मैं आपको विश्वास कांग्रेस पार्टी की ओर से दिलाता हूं। चाहे कोई भी कर्मचारी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी विभाग का हो, कोई किसान, मजदूर, चाहे खेतीहर, दुकानदार, कांग्रेस पार्टी के इस बैनर के तले, इस साजम के तले व्यक्ति, चाहे मैं तो कहता हूं अगर दूसरी पार्टी का भी व्यक्ति आकर कह देगा कि मेरी ये समस्या है, तो कांग्रेस पार्टी उसको भी समाधान का मार्ग बताएगी, उसका भी रास्ता निकालेगी। ये कांग्रेस पार्टी है साथियों, 135 साल पुरानी पार्टी, अपने आप में बहुत बड़ा वजूद रखने वाली पार्टी। कोई डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हौसला रखिए, आप मजबूत रहिए और समय आ गया। अभी अपने देवड़ा साहब पहले फरमा रहे थे, देवल साहब, कि जिस प्रकार से लोकसभा के प्रतिनिधियों की चर्चा चल रही है तो उन 10 लोगों में रतन जी का नाम भी शामिल है। साथियों, पार्टी में नाम शामिल होने हो, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जगह है और रतन जी के लिए कोई जगह खाली नहीं है। एक एक जगह उनकी भरी हुई है और रतन जी का ही प्रसाद है कि उनकी वजह से आज रानीवाड़ा का जो माहौल देखने मिल रहा है, आपके चेहरों से लग रहा है कि आने वाला सूरज भी आपके इशारों से उदय होगा। हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, कई लोगों ने साथ में चल के टांग खींचने की कोशिश की हो, वो जाने और उनका भगवान जाने। परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, किसी का नाम मत लेना और हार जीत का कहीं प्रश्न मत चलाना, क्योंकि ये हार जीत कोई मायना नहीं रखती है। जब एक तरफ 49 और एक तरफ 51 हो तो 51 वाले को जीता हुआ माना जाएगा और 49 लोग है, गिनती तो उनकी भी लोगों में होगी। तो साथियों, अपन 49 में है, लेकिन कल 51 में भी बदल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपनी जबान खराब मत करना, अपना व्यवहार खराब मत करना, अपनी बात किसी व्यक्ति तक ऐसे मत पहुंचना कि हार गए कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोगों के पास कुछ नहीं है। साथियों, आज भले ही भाजपा के लोग जीते हुए यहाँ के विधायक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गांव का एक ग्राम सेवक, ग्राम का पटवारी, ग्राम का
जो भी अधिकारी, मास्टर, कोई भी विभाग का कर्मचारी आएगा वो कांग्रेस की लेटर पैड से आएगा, रतन देवासी की लेटर पैड से आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रतन जी आपके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जहाँ तक प्रकोष्ठ का मामला है, मैं 12 महीनों से इस प्रकोष्ठ में काम कर रहा हूँ और मुझे जो अनुभव सीखने के लिए मिला, साथियों मैं गुजरात में भी गया था, कैंपेन किए थे वहां भी, लेकिन अपने कैंपेन में हो सके छोटी मोटी भूल कहीं रह गई, लेकिन भविष्य रतन जी का बहुत सुरक्षित है, बहुत साफ है। आप और हम सब मिल करके रतन जी के साथ जी जान कोशिश से लड़ेंगे, काम करेंगे और उनको आगे अच्छे धरातल पर भेजेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय कांग्रेस, जय संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत जोशीला भाषण दिया आपने। और सबसे ज्यादा